मुझे तो चाहते तो हम ये थे कि इस बिल पर गंभीर चर्चा होती, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है, अभी हाल ही में जो पेपर लीकेज हुआ उसकी जानकारी 7 और 8 जुलाई की रात को आई। 12 तारीख को सीबीआई को सौंप दिया गया। तुरंत 13 व्यक्ति हिरासत में ले लिए गए। साथ ही साथ लगभग 92 लोकेशंस पर रेड किया गया और 12 तारीख को ही सीबीआई दिया। और मुझे कहते हुए तसल्ली है कि कल चार्जशीट फाइल हुआ और आज से वो ट्रायल भी शुरू हो गया इस नए कानून के तहत, जिसके अनुसार पूरा का पूरा फैसला 5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। पहले 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन और अगले 3 महीने में एंड इसलिए जब आप इसके अतिरिक्त अगर आप युवाओं की बात करते हैं तो इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरी की मानसिकता से बाहर निकालने का काम और अन्य विकल्प भी इसी सरकार ने पैदा किए। जब आपने सरकार छोड़ी तो इस देश में स्टार्टअप की संख्या केवल 350 थी, आज बढ़कर के 2,30,000 से ऊपर हो गई। हम तीसरे दर्जे पर आन खड़े हो गए। Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024 was enacted in January 24, लेकिन हाल ही के घटनाक्रम के बाद ये इस सरकार की संवेदनशीलता है and openness to accept the inputs and to learn from the experience and also to learn from the advice of the experts के लगा कि इसको और stringent बनाया जाए। इस एक्ट के तहत जो अनअमेंडेड था उसमें भी the offence is cognizable, non-bailable, non-compoundable with stringent punishment। लेकिन जब महसूस हुआ कि इसे और ज़्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता है तो इसकी कुछ एक धाराओं में संशोधन करने का काम किया गया है। Subsection 1 of Section 10, person or persons involved in malpractice, सरकार की अवधि थी 3 से 5 साल एंड फाइन अप टू 10 लाख, उसको बढ़ा करके 5 से 10 साल किया गया और जुर्माना 50 लाख तक। सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी परिभाषा मैं कल दे चुका हूं इन माय इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, उनका फाइन था पहले 1 करोड़ तक, उसे बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया और उनको 4 साल के बजाय 8 साल तक कोई और एग्जाम कंडक्ट करने पर बाधित कर दिया गया। डायरेक्टर और मैनेजमेंट की सजा 3 साल से लेकर 10 साल से बढ़ा करके 5 साल से 10 साल तक कर दी गई। फाइन 1 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ तक कर दिया गया। और इसी तरह जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बार बार कुछ एक सदस्यों ने उसका उल्लेख किया है, मैं उस पर भी वाजे कर दूं कि उसके लिए इम्प्रिजनमेंट 5 साल से 10 साल से बढ़ा करके 7 से 10 साल कर दी गई। फाइन which was not less than 1 crore has been increased up to 10 crore। और इसलिए बहुत सारी यहाँ बातें की गई। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा अगर सुसाइड करता है तो जितना आपको उसका खेद है उससे ज़्यादा हमें है, लेकिन हमें आंकड़ों में ना उलझाइए। हालांकि किसी मृतक बच्चे के आंकड़े का व्याख्या करना कोई शोभा नहीं देता, लेकिन दी rate of suicide related to paper leakage also has reduced over the last few years। यही कुछ एक बात कह करके मैं अपनी बात संवेदनशीलता और जिस तरह से उन्होंने पूरे देश के युवाओं को, छात्रों को एड्रेस किया कि उनके हितों के या उनके भविष्य की, उनके इंटरेस्ट को हमारी और हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। आपने देखा भी, जितेंद्र जी ने अपने जवाब में कहा है, मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूँ कि क्या क्या कार्रवाई हुई, लेकिन उन्होंने उसी समय कहा, परीक्षा लीक होने के बाद सीबीआई को दिया गया, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन उनको लगा कि ये किसी राज्य का, किसी पार्टी का विषय नहीं है जी। प्रधानमंत्री ने स्वयं इसका उल्लेख किया कि ये राजनीतिक मसला नहीं है। देश के तमाम राज्यों में किसी की भी सरकारें हैं, यहाँ पे लीक हो रहे हैं, इससे साफ है
कि आज उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले माफिया ऐसे हैं जिनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने 3 फैसले लिए कि अब हम इसकी पुनरावृत्ति न हो जी, क्योंकि अभी कहा ही जितेंद्र जी ने कि हम जो हमने 2024 में इनेक्ट किया विधेयक, उसके अनुभवों से, उसके लर्न करने से उन्होंने तय किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हम इस्टेब्लिश करेंगे। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम 3 महीने में डे टू डे सुनवाई करके उसको लॉजिकल एंड तक ले जाके कन्विक्शन कराएंगे जी। आज खुद कहा इस सदन में जब बिल पास हो रहा था, माननीय मंत्री जी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट इस्टेब्लिश हो गई। जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं आज उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो गई। कल से उनका इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। 2 महीने में पूरी इंक्वायरी होगी और 3 महीने में ट्रायल हो जाएगा। 5 महीने बाद देश देखेगा कि इस कानून का क्या फ़ायदा हुआ, कि वो लोग जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि ये बरसों का है पाप जो ये घुन लगा हुआ है। देश के सभी राज्यों में समय समय पे इस तरह से परीक्षाएं लीक हुई, लेकिन वो छूट जाते थे, गिरफ्तार होते थे, कन्विक्शन नहीं होता था। लेकिन आज एक ऐसा कानून बनाया। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि चर्चा हुई जी, कल से चर्चा हो रही थी और चर्चा में सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष ने भाग लिया। आज जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो उनका हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी हूँ स्पीकर के पैनल में। 98 मिनट का समय कांग्रेस पार्टी का उनकी संख्या के आधार पर था। 91 मिनट्स उनके और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल चुके, मतलब केवल 8 मिनट था। लेकिन आपने देखा कि आज किस तरह से स्पीकर उनको दिए और मुझे लगता है कि कम से कम 40 मिनट उन्होंने बोला। और जब बैठ भी जा रहे थे तो खुद संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे कि आप बोलिए, स्पीकर कह रहे थे। वो जानबूझ करके ये दिखाना चाहते थे कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने कहा कि आप बोलिए, सब लोग सदन शांत हो गए। अब ये बताइए कि जिस छात्रों पे के हितों की चर्चा हो रही है, अपने भाषण में उस बिल पे क्या उन्होंने उल्लेख किया? बिल के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया, बिल के पुरानी रिपोर्ट पे कोई सुझाव नहीं दिया। छात्रों को 3 कैटेगरी बता दिया कि एक छात्र में की कैटेगरी एक छात्र होता है, दूसरी कैटेगरी में वो इडियट होता है, तीसरी कैटेगरी अंधविश्वास की होती है। तो क्या उन्होंने आज देश के छात्रों का अपमान नहीं किया? वो छात्र के हितों की बात करेंगे। जब छात्र का आंदोलन चल रहा था कभी वहाँ गए नहीं, और आज बोला भी तो उनके मन की जो भावना। चर्चा को सदन में पिछले लगभग 2 दिन से ठीक ठाक रूप से प्रस्तुत किया और 3 विषय रखे गए। एक तो हम लोग कैसे संदेश दें हमारे युवाओं को कि हम सब लोग मिलजुल के इस समस्या का समाधान करेंगे। और क्या समाधान है? एक समाधान है कि हम लोगों को ऐसे लॉ लाने चाहिए कि कोई भी अराजक तत्व जो कि या तो पेपर चीटिंग करवाता हो या पेपर लीक करवाता हो, उसके विरोध में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और 2024 का विधेयक था, उससे भी संशोधित करके एक और कड़ी कार्रवाई, जिसका उल्लेख अभी किया गया जितेंद्र जी ने। दूसरा हमारी ये चर्चा थी कि जैसे कि तुरंत ही नंदन नीलेकनी वाली कमेटी बनी है, तो उसके माध्यम से हमारी जो NTA है उसमें कैसे और सुधार हो, कैसे उसको सरल हो। और तीसरा मैं समझता हूँ कि इस चर्चा के माध्यम से हम चाहते थे कि ये संदेश जाए पक्ष विपक्ष का कि बच्चे हमारे हैं, हमारे तुम्हारे नहीं है, तो देश के बच्चे हैं, उनके लिए जो भी होगा हम लोग करेंगे। मैं समझता हूँ कि पिछले 2 दिन से जो चर्चा हुई है वो काफ़ी सारगर्भी चर्चा हुई है। हमने पार्टिसिपेट किया, उसमें विपक्ष ने पार्टिसिपेट किया, सभी पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया। अंत में कुछ अनबन हुई वो अलग विषय है, लेकिन मैं समझता हूं कि बड़ी जिम्मेदारी से, और मेरा ये कहना है कि यह चर्चा सदन में होनी चाहिए, ये सड़क पे नहीं होनी चाहिए। और कुछ हद तक विपक्ष ने कई ऐसे तत्वों का फ़ायदा उठा के इसको सड़क पे लाए। मैं समझता हूं कि जो पिछले 2 दिन में हुआ वो अगर पहले भी हुआ होता तो देश की जनता, देश के युवा हम में ज़्यादा विश्वास करते। और मेरा ये मानना है कि ये शुरुआत है। इसी के साथ साथ कई ऐसी चीज़ें प्रहलाद जी लेके आएंगे जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाएगा, जिसका उल्लेख जितेंद्र जी ने अपने उद्बोधन में बाद में किया कि ये सिर्फ नौकरी की सवाल नहीं, ये रोजगार का सवाल है, जिसका उल्लेख मैंने भी किया कि सिर्फ हम लोग नौकरी और एग्जामिनेशन में चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ सीमित रह जाएंगे अपने युवाओं की आकांक्षाओं से। हम लोग को स्वरोजगार, रोजगार की तरफ अपने देश को ले जाना पड़ेगा, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से हम लोगों ने बहुत काम किया है। एक पॉजिटिव फ्रीडम की मैंने बात रखी थी। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा, जिस प्रकार से त्वरित गति से इस विधेयक को लाया गया, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रत्यक्ष नेतृत्व झलकता है। और इसी के साथ साथ खास करके पिछले 2 दिन से जो चर्चा हुई है, मेरे हिसाब से अच्छी चर्चा हुई है, और इसमें मैं समझता हूं कि पूरा देश कुछ हद तक संतुष्ट होगा। आगे जैसा कि जगदीप पाल जी ने कहा,
आगे चल के 4-5 महीने बाद इसका परिणाम दिखेगा कि हमारे छात्रों में कितना कॉन्फिडेंस आया है, हमारी एजुकेशन व्यवस्था में कितना कॉन्फिडेंस आया है। और ये शुरुआत हुई है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है, मतलब जैसे कि मैंने बोला एनटीए में 6.6 करोड़ लोगों ने पिछले कई सालों से इस परीक्षा में पार्ट लिया है। तो संख्या बड़ी है, समस्या बड़ी है, लेकिन समाधान आज हुआ है। जी, गोल पोस्ट को चेंज करने का काम किया जी, क्योंकि आप देखिए छात्र युवाओं का क्या आंदोलन था, मतलब नीट परीक्षा में जो अनफेयर हुआ, लीक हुआ, उसको लेकर के एक आंदोलन था, एक जनभावनाएं थी। हमारी सरकार ने प्रयास किया, पहली बार ये हुआ होगा कि छात्रों से बात करने के लिए वरिष्ठ मंत्री श्री जेपी नड्डा जी, श्री जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने आज बिल पायलट किया, दोनों लोग गए, एक बार नहीं कई बार बातचीत हुई और उसके बाद उन छात्रों की बातें सारी मान ली गई और छात्रों ने फिर पूरा आंदोलन को वापस कर लिया। सोनम वांगचुक हो, उन्होंने भी अपना अनशन तोड़ दिया, या दीपके हो, इन्होंने भी आंदोलन को वापस ले लिया और उस मांग के हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने जो वायदा किया कि हम मतलब एक विधेयक लाएंगे जिससे कि ऐसी कार्रवाई हो कि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। अब आप सोचिए अगर उस चर्चा में आज एलओपी या राहुल गांधी ने भाग लिया, तो भाग लेने के बाद ये बात कहाँ से आ गई? आज तो नीट पे चर्चा थी या इस विधेयक पे चर्चा थी, उन्होंने अब धर्मेंद्र प्रधान जी या सारी मांगे पूरी हो गई, तो ये बात कह के कि गृह मंत्री के आदेश से गोली चली, तो एक नया गोल पोस्ट नहीं किया। और मैं पूछता हूँ कि पूरा देश तो स्तब्ध होगा कि वहाँ गोली तो चली ही नहीं। जी, मैं यही जानना चाहता हूँ। तो जब गोली चली ही नहीं और उसके बाद देश के उस सदन को एलओपी हो करके अगर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और गृह मंत्री पे इतना गंभीर आरोप बिना किसी तथ्य के अनर्गल लगा रहे हो, तो इसका मतलब एलओपी को कोई संसदीय नियमों और परंपराओं का भी से मतलब नहीं है। भाई रूल 353 कहता है कि अगर किसी सदस्य या माननीय मंत्री को पे अगर कोई आरोप लगाता है तो उसको लिखित स्पीकर साहब को देगा, उसकी एक कॉपी उस मंत्री को देगा, क्योंकि मंत्री अगर ये तो नेचुरल जस्टिस या कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है कि आपके ऊपर कोई आरोप लगेगा तो आपको चार्जशीट दी जाएगी, कोर्ट में आपसे पूछा जाएगा कि इन आरोपों को आप स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अगर आप चार्ज लगा रहे हैं, रूल 353 का पालन नहीं कर रहे, तो इससे साफ है कि स्पीकर साहब ने कहा कि भाई एक तो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स किसी के लिए आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हमारे निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर वो अपने लिए भी कह रहे हो तब भी इडियट नहीं कह सकते। क्या हम उस सदन की मर्यादा है जो वहाँ के डिबेट का एक स्तर है, तो वहाँ हम जो शब्द अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर हुए हैं उसी वाला हिसाब हो जाता है कि अपना आत्मसम्मान चला जाता है, लोग विचलित हो जाते हैं। मेरा ये मानना है और उसके लिए मैंने काफ़ी काम भी किया है कि स्वरोजगार, स्वावलंबन से हम लोग कैसे धरातल पे रोजगार का सृजन करें। हम देवरिया में भी इस काम को कर रहे हैं, अन्य जगह भी इस काम को स्वावलंबी भारत अभियान के माध्यम से हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम लोग को अपने छात्र छात्राओं की मनोकामना को पूरा करना है कि हम लोग उनको रोजगार दे पाएँ, तो सिर्फ नौकरी से नहीं हो पाएगा। और इसमें एक और चीज़ है कि नौकरी ब्रिटिश हमें छोड़ के चले गए क्योंकि वो हमें नौकर रहना चाहते थे। अपने अंदर छुपा हुआ हनुमान या हनुमत शक्ति जगाने के लिए स्वावलंबन, उद्यमिता के जो मार्ग है, जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले कई सालों से हम लोग को दिखाया है। पहली बात तो जो इंटरप्राइज मिनिस्ट्री थी 2014 के बाद ही आई और उसके बाद ही हम लोग स्वावलंबन, स्वदेशी, स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन लैब, अटल टिंकरिंग लैब, ये सब चीज़ धरातल पे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि 2 आयाम होने चाहिए। स्वाभाविक रूप से हमने मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाए हैं, 336 थे, अब 706 हो गए हैं, IIT 16 से 21 हो गए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग को स्वरोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे। और स्वरोजगार का एक बड़ा फ़ायदा होता है कि स्थानीय होते हैं। अगर देवरिया में या कुशीनगर में या महाराजगंज में हम लोग स्वरोजगार कर रहे हैं तो वहाँ से लोगों को छटक के बाहर नहीं भागना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ दोनों पक्ष हम लोग रखने चाहिए। हमारी जो वामपंथी सोच है कि सब सरकार करेगी, हमारी सोच है समाज को भी उठना पड़ेगा और जामवंत का किरदार हमारी सरकार कर रही है और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत तगड़ा नेतृत्व है, उसकी मैं सराहना करना चाहूँ। जाहिर तौर पर सभी राज्यों में भाजपा इस पर राजनीति नहीं करती। आखिर राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार गहलोत की थी, लगातार पेपर लीक हो रहे थे, या कर्नाटका हो, अभी कल भी उल्लेख हुआ कि कितने पेपर अभी लीक हुए हैं, या हिमाचल हो, तो आखिर उनकी सरकारें जहाँ हैं
उस पर राहुल गांधी चुप रहे। प्रधानमंत्री ने तो ये पहल किया कि भाई जैसा शशांक जी ने कहा कि ना आपके बच्चे ना हमारे बच्चे, देश के बच्चे हैं, तो ये हमारी सबकी चिंता होनी चाहिए। वो इस पर राजनीति कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि देश के बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसलिए इस कठोर कानून को लेकर के आज भी तो वो राजनीति कर रहे थे। आप ये सोचिए कि अगर अभी आंदोलन 20 तारीख को हुआ, 3 दिन पहले मतलब आंदोलन वापस हुआ और आज सबसे पहला कानून वही लाया गया और इस कानून में सारी चीज़ों में समय सीमा निर्धारित की गई, तो इस पे चर्चा करते हैं। जहाँ तक अभी आप शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं, खुद जैसा इन्होंने कहा, मैं कहता हूँ कि इस पे आलोचना करते वो तो जवाब देते ना। तब भी जितेंद्र जी ने कहा कि 350 स्टार्टअप था, अब 3,30,000 हो गया। और ये बताइए कि अगर 38 देशों से FTA हुआ, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे $60 बिलियन का एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, बड़ी बड़ी कंट्रीज से हुआ, आखिर ये सब उपाय हैं तभी तो आज भारत की विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है जी। तो जब अर्थव्यवस्था बन रही तो इसका मतलब यहाँ रोजगार भी बढ़ रहा है जी, बिल्कुल। रोजगार आखिर 3,30,000 अगर स्टार्टअप हुए हैं तो उसमें जब उत्पादन हो रहा तो करने वाले महीनों में कि बिहार में हमारे 202 सीटें आई, अभी पश्चिम बंगाल में हमारी अच्छी सीटें आई अभूतपूर्व, और उसके पहले असम में आई, और 26 हमारे लोकसभा के सांसद अब हमें समर्थन कर रहे हैं, 6 राज्यसभा के सांसद हमें समर्थन कर रहे हैं। तो वे देख रहे हैं कि उनकी दाल नहीं गलेगी वोटर बॉक्स पे, बैलेट बॉक्स पे, इसलिए उन्होंने इसको सड़क पे लाने की कोशिश की है। और सच पूछिए, आंदोलन कुछ हद तक जो एक हमारे छात्र छात्राओं के मन में व्यथा थी उसके कारण हुआ था, लेकिन उसके ऊपर बैक पैकिंग करने की कोशिश की विपक्ष ने और वो विफल रहे। जिस प्रकार का धरना उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के घर के सामने दिया, अनावश्यक था। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करना चाहता है। उनको ऐसा लगा कि कोई और कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जंतर मंतर नहीं जा पा रहा हूँ, तो राजनीति वहाँ से शुरू हुई। और ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि आप जैसा कि बताया गया जगदम्बिका जी ने और हमने अपने सदन में बोला कि ऐसे पेपर लीक पहले भी हुए हैं और राज्यों में हो रहे हैं, और हम सबको मिलकर इसके विरोध में कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा तंत्र हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है, उसके ऊपर कड़े कानून लाने चाहिए। 24 में हम लोग लाए के राधाकृष्ण कमेटी के बाद, उसके बाद उसको तगड़ा किया गया, आज पारित हो गया। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग इसको मिलजुल के काम करें, जैसा कि आपने बोला